Hey guys, we are shooting a video on how to do pull-ups, how to make your first pull-up up there. देखिए, बहुत से लोग जो ओवरवेट होते हैं, नॉट इवन ओवरवेट, कई लोग दिखने में बहुत फिट होते हैं, बट दे स्टिल कैन डू अ पुल-अप, अ क्लीन पुल-अप. तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग ओवरवेट, इट्स अबाउट योर फंक्शनैलिटी, योर बॉडी स्टेबलाइजेशन. आप बहुत अच्छा जिम कर सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी बॉडी हो सकती है. दे कुड बी चांसेस आप यू स्टिल कैन डू अ पुल-अप. तो दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल जो आपको अपने लिए करना चाहिए. देखें, एक एरोबिक्स करने वाले को वही इंसान फिट लगेगा हु डज द सेम थिंग. एक योगा मास्टर को वही इंसान फिट लगेगा हु डज योगा. एंड सिमिलरली एक बॉडी बिल्डर को वही अच्छा लगेगा जो बॉडी बिल्डिंग में है. उसे कोई और स्पोर्ट का इंसान उतना फिट नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज हु वी आर ह्यूमंस एंड ऐसे ही हम सोचते हैं. कैंट हेल्प इट. बट today I'm going to tell you guys few techniques, few assists which can help you make your first pull up. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे I'll show you guys a video right here. हमारे जिम में जो वर्कर है, ही इज अबाउट 60 kilograms. वो 10 से 12 पुलअप्स क्लीन करता है. अब वो हमारे साथ ट्रेन तो नहीं करते, कभी कभार हमसे अगर हम बता दें उसे कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले तो कर लेता है. ही इज बेसिकली हेल्पर इन द जिम. तो वो हमारी तरह वेट ट्रेनिंग नहीं करता है, बट ही स्टिल कैन डू 10-12 क्लीन पुलअप्स. बट अगर उसे मैंने बेंच प्रेस करवाई तो ही कैन डू मैक्सिमम 50 kilograms. वो 50 किलो बाबल पे चेस्ट प्रेस कर सकता है, विच इज नॉट अ लॉट. बट अगर देखा जाए ही कैन डू 12 क्लीन पुलअप्स. तो ही इज फिजिकली फिट अगर उसे देखा जाए. अब वही अगर उसे कोई वेट लिफ्टर देखेगा वो बोलेगा नहीं ये तो खत्म है इंसान, ये तो 50 किलो भी नहीं उठा सकता है. बट अगर हम असली इंसान एक नॉर्मल फिट ह्यूमन बीइंग के हिसाब से देखें, ही कैन डू 12 क्लीन पुलअप्स, विच इज बहुत आम बात नहीं है. वो अपने आप को उठा सकता है, ही इज फिजिकली फिट. बट वही बात आ गई अगर हम किसी बॉडी बिल्डर के हिसाब से देखें या किसी और के हिसाब से देखें, ही विल से ये तो 50 किलो भी नहीं उठा रहा है. अब सिमिलरली माय फ्रेंड, गाय इन द जिम, he can pick up he can bench press 100 kgs. वो 100 किलो चेस्ट प्रेस बेंच प्रेस मार सकता है, बट ही कैन barely do 2 क्लीन पुल-अप्स. अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो फिजिकली फिट नहीं है, क्योंकि ही कैन पिक अप 100 kgs. अब 100 किलो की बेंच हर कॉमन नहीं है, हर कोई नहीं मारता है. बट अगर उसे यहाँ देखा जाए तो वो सिर्फ 2 पुल-अप्स मार सकता है, वो भी बहुत मुश्किल से. तो अब किसे पिक किया जाए? दोनों अपने अपने दायरे में सही हैं. बट द पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो इज एटलीस्ट यू कैन डू दिस फॉर योर सेल्फ. वेट ट्रेनिंग में जाने से पहले वॉट यू हैव टू मास्टर इज योर बॉडी वेट. पुशअप्स हो गए, बॉडी वेट स्क्वाट्स हो गए और पुल-अप्स, और हमारे जो देसी दंड होते हैं, ये सब चीजें, दीज आर द बेयर मिनिमम थिंग्स यू हैव टू डू बिफोर यू गेट इनटू वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. बट अब 100 किलो बेंच पे उठा रहे हैं, कभी आपने सोचा कि हाउ विल दैट हेल्प यू इन योर रियल लाइफ? देखिए, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आपको मसल्स चाहिए, यू वांट टू स्ट्रेंथन देम, बट आपकी रियल लाइफ में वो काम नहीं आएगा. आपने 100 किलो का इंसान उठा के पटकना है, नहीं पटकना ना. बट दीज आर द थिंग्स विच कम इन टू प्ले इन योर रियल लाइफ. जैसे पुशअप्स हो गए, बॉडी वेट स्क्वाट्स और आपके पुलअप्स. ये सब चीज़ें आपकी रियल लाइफ में काम आती हैं, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं, आपकी बॉडी को बैलेंस देती हैं. सो इट्स वेरी क्रूशियल. आप बिफोर गेटिंग इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मेक श्योर यू एक्सेल दीज थिंग्स. दीज आर द बेयर मिनिमम थिंग्स यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लाइक आई सेड, बहुत जरूरी है, बट दीज आर द बेयर मिनिमम थिंग्स. सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. सो आई एम गोना शो यू गाइस व्हाट टू डू. बेसिकली दिस इज द, ये बाहर वाली ग्रिप होती है टू मेक अ फर्स्ट पुल अप. सो आप अगर आपने कभी पुल अप नहीं करा है, व्हाट यू कैन डू फॉर द फर्स्ट टाइम इज, अगर आपने कभी पुल अप नहीं करा है, आई एम गोना शो यू गाइस हाउ यू गाइस कैन स्टार्ट. जस्ट कम क्लोज टू द पुल अप बार एंड आई एम गोना शो यू गाइस हाउ टू डू नॉर्मल पुल अप. सो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली हैंग देयर. इसे डेड हैंग बोलते हैं. इट्स द फर्स्ट स्टेप you do if you can do a pull-up. All you have to do is, grab the bar and just relax and just be there and just hang there. Basically, you have to hang there. This is called dead hang. So देखिए, this is called dead hang. You can hang there for 30 seconds. Me being so tall, आपको लग रहा होगा कि मैं पूरा नहीं hang करा, but this is called dead hang basically. You grab the bar and leave yourself completely
और जस्ट हैंग देयर फॉर 30 सेकेंड्स। आप इसके 3 से 4 सेट्स कर सकते हैं। कीप इट फॉर 1 सेट फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन यू कैन रिलैक्स। आप सिंस अगर आप लड़की हैं और लड़के हैं, आप दोनों ये ट्राई कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। दिस इज द बेयर मिनिमम यू कैन स्टार्ट विद। सो दिस इज कॉल्ड डेड हैंग एंड यू हैव टू हैंग देयर फॉर 30 सेकेंड्स एंड 3 से 4 सेट्स कर सकते हैं आप। एवरी ऑल्टरनेट डे यू कैन ट्राई दिस। उसके बाद अगर आप इफ यू आर गुड एट दिस, अब आपका स्टेमिना बढ़ रहा है एंड यू वांट टू गो अ लिटिल हार्डर, नेक्स्ट स्टेप इज सो दिस वंस कॉल्ड एक्टिव हैंग। सी बहुत थोड़ा डिफरेंस होगा इसमें और डेड हैंग में। इसमें आपको थोड़े से शोल्डर्स इंटैक्ट कर लेने हैं। अपने शोल्डर, आपका जो स्कैपुला होगा उसे आप थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। I'll show you guys how. सेम ग्रिप, डेड हैंग पोजीशन में जाएं एंड दैट्स इट। यू सी व्हाट आई डिड? दिस इज द डेड हैंग। अब एक्टिव हैंग में जाने के लिए active hand. Now you stay here. You have to stay here. Same 30 seconds. You see what I did? Dead hang में आप completely stretch करते हैं अपनी body को, scapula पूरा open हो जाता है. But in this one, आप shoulders को थोड़ा सा intact करते हैं, थोड़ा सा tight, and you stay there in that position. You know what I'm saying? तो आप you can still do this for 30 seconds, 4 sets, और डू इट एवरी ऑल्टरनेट डे। देखिए, अगर आपका फर्स्ट फोकस ही पुलअप है तो आप ये एक साथ कर सकते हैं। और अगर आपको आपको डेली वेट ट्रेनिंग भी करना है और सब कुछ करना है तो यू कैन डू इट वन थिंग एट अ टाइम, और साथ में ये ऐड ऑन कर ले एवरी ऑल्टरनेट डे। तो या अगर आपका फर्स्ट अभी गोल यही है कि यू हैव टू डू अ पुलअप, तो आप पहले डेड हैंग कर लें, फिर एक्टिव हैंग कर लें। एंड आई एम गोना शो यू गाइस व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप नाउ। So now, you definitely want to get on top of the bar. That's how you're gonna make up all the way up, and you want to come down. So जब आपके dead hang हो जाएं, आपके active hang हो जाएं, what's the next step? देखिए, I don't need a stepper या फिर a bench to get on top of the bar, and I'm hoping आप इतने लंबे नहीं हैं, which is okay, which is actually fine. To get up on top of the bar, आपको you can get a stepper या कोई भी bench। बेसिकली इसमें क्या करना है, यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ ऑन द टॉप। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। गेट अ स्टेपर, बार के टॉप पर जाएं एंड बी एट द टॉप पोजीशन, बी एज लॉन्ग एज यू कैन, जब तक आप आपका फेलियर नहीं आता, एंड देन यू कैन कम डाउन। I'll show you guys how. So you get a stepper, you step up, get on the bar, and then you hang on the top position, and you be here and chill. You can talk to anyone if you want. सो यस, आपने देखा, स्टेप अप करें, बी ऑन द टॉप, स्टे देयर जब तक आपका फेलियर नहीं आता। ये वो मसल्स एक्टिवेट करेगा जो आपको स्टेबल करने में, आपकी ग्रिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ लोगों में स्ट्रेंथ होती है टू हैव अ पुल अप, बट व्हाट दे फेल इज उनकी ग्रिप साथ छोड़ देती है, इट स्टार्ट्स एचिंग, और थोड़ी बहुत या चीटियां चलने लग जाती हैं हाथों में। ये सब चीजें कॉज कभी इतना होल्डिंग या इतनी स्ट्रेचिंग कभी की नहीं है हाथों की, इतनी ग्रिप प्रैक्टिस कभी हुई नहीं है। सो दिस इज व्हाट इट हेल्प्स इन। डेड हैंग हो गया, एक्टिव हैंग हो गया। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? यू टेक अ स्टेप पर, बी ऑन टॉप ऑफ द बार, बी एट द टॉप पोजीशन, और तब तक रहें जब तक आपका फेलियर नहीं आता। जब जैसे ही आपको लगे दैट्स इट, जस्ट कम डाउन। सो आफ्टर दैट इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आई विल शो यू गाइस हाउ। तो गाइस 3 टेक्निक्स हो चुकी हैं हमारी, एंड द नेक्स्ट वन टू हेल्प यू गाइस मेक अ क्लीन पुल अप विल बी, आई विल शो यू गाइस। जैसे आखिरी लास्ट वाली में हमने क्या बताया था, बी देयर ऑन द टॉप जब तक फेलियर नहीं आता, एंड देन यू कैन कम डाउन। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप स्टेपर से ही ऊपर जाएं, गेट ऑन द बार, बी देयर फॉर फ्यू सेकंड्स, और असेंट्रिक मोशन में नीचे है। दैट्स इट। अब इसमें हमने ऐड ऑन क्या करा है, लास्ट वाली में यू हैड टू बी ऑन द टॉप, और जब तक फेलियर नहीं आता था फिर आप नीचे आते थे आराम से। अब इसमें आपको क्या करना है, गो ऑन द टॉप, आप स्टेपर पे स्टेप अप करके एक बार टॉप पे जाएं, और जितने भी सेकंड होल्ड कर पा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपको बॉटम में आना है। वो आपके वो मसल्स एक्टिवेट करेगा, लाइक आई सेड बिफोर, जो आपको बॉडी बैलेंस में आपके स्कैपुला के मसल्स और स्टेबलाइजर्स ओपन अप होंगे, थोड़े बहुत स्ट्रांग होने शुरू होंगे, और आपको क्लीन पुल अप करने में हेल्प करेंगे।
I'll show you guys again. स्टेपर लें, गेट ऑन द टॉप, स्टेपर की हेल्प से ऐसा, and come down very slow. And what's next is, I'll show you guys now. So guys, now the next part, next technique to help you guys make a pull up, get a bench इतना, और incline कर लें उसे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं. And what you have to do is, अब इस टेक्निक से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि where do you guys stand, and I'll show you guys how to do it. तो ध्यान से देख लें आपको क्या करना है. You step on the bench and you grab the bar and you do it. This bench helps you to push yourself a little, और आप एग्जैक्टली नहीं बट यू कैन से पार्शियल पुलअप्स कर रहे हैं इससे, बिकॉज आपको थोड़ा बेंच का सपोर्ट मिल जाता है. तो बट स्टिल सिंस आपने डेड हैंग कर लिया, एक्टिव हैंग कर लिया है और होल्डिंग कर ली और सेंट्रिक मूवमेंट में नीचे आ रही है, द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज दिस. अगर आप इससे यू कैन डू यू नो ऑलमोस्ट 15 reps आसान से, यू आर वेरी क्लोज टू मेक यू नो एग्जैक्ट क्लीन पुल अप नाउ. तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, 3 से 4 सेट्स, प्रेफरेबली 4 करें, और 15 रेपिटेशंस मिनिमम होने चाहिए इसके एक सेट में. एंड लाइक आई सेड, इसे हर रोज नहीं करना है. अगर आपका पहला गोल भी अभी अगर आपका पहला गोल भी शॉर्ट टर्म गोल यही है टू मेक अ पुल अप, यू कैन डू इट एवरी ऑल्टरनेट डे बट एवरी डे नहीं. एंड मेक श्योर आपकी रिकवरी अच्छी है इफ यू आर डूइंग दिस. और इन सब चीज़ों को अपने वार्म अप के बाद करें. इफ यू गेट इन द जिम, अपने शोल्डर्स वार्म अप करें पहले, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट कार्डियो करें, वार्म अप करें अपने शोल्डर्स का, रोटेटर कफ्स ओपन करें, एंड देन यू कैन डू दिस. अगर आपको ये सब टेक्निक्स फॉलो करनी है, मेक श्योर आप अपने वर्कआउट के एंड में ना करें. कहीं पता चले आप आ रहे हैं अपना कार्डियो कर रहे हैं, फिर अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत जान बची फिर यहाँ आ रहे हैं, नहीं, यू नॉट गोना मेक इट टू द लास्ट. अगर आपका गोल पुलअप ही है, यू शुड बी क्लियर. अगर आपका गोल पुलअप नहीं है बट यू स्टिल वांट टू डू इट कपल ऑफ टाइम्स इन द वीक, है ना. ऑन ऐसा ना हो कि आप सारे मसल्स कर लें, चेस्ट ट्रेन कर ली, अब लास्ट में इधर आ रहे हैं, ना गोना हैपन. आपने चेस्ट करी है, सिर्फ चेस्ट करें. अगर आपको ये चीज़ सीखनी है, कीप अ सेपरेट टाइम, वरना अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले ही इसे ट्राई करें. तो अगर आपने ये सब टेक्निक्स कर ली हैं अच्छे से, एंड यू कैन इजीली डू 4 सेट्स और गुड अमाउंट ऑफ रेपिटेशंस, आई एम होपिंग नाउ यू कैन मेक अ क्लीन पुल अप. देखिए, अगर आप वैसे फिजिकली फिट थे लेकिन आप पुल अप नहीं कर पा रहे थे, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन डू इट नाउ. अगर आप ओवर वेट हैं तो मेक श्योर आप अपना वेट आहिस्ता आहिस्ता कम करें साथ में. इट्स गोना हेल्प यू इवन मोर. कहाँ आप एक रेपिटेशन लगाने वाले थे पुल अप का, अब आप ज़्यादा लगा पाएंगे. सो लूजिंग फैट एंड वेट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट साथ साथ में ये भी करेंगे तो इट्स नॉट गोना हार्म इन द एंड. तो जब आप फिट होंगे, यू कैन इजीली डू पुल अप्स, और फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी दैट आई स्टिल लुक फिट बट आई कैन डू पुल अप्स. तो ये पोजीशन नहीं होगी आपकी. आई एम गोना शो यू गाइस हाउ टू डू अ क्लीन पुल अप नाउ. सो you get on the top bar and you grab it like this and you do it. That's how you do a clean pull-up. I hope you guys do it soon. If you guys like the video, do share it with your friends. And I'm hoping हर एक को आप में से ये पुल-अप सीख जाएं. ये सारी टेक्निक्स करें. These are the basics. अगर आप ये सीख गए, you're very close to having your first pull-up. And once you have the first one, and then they keep on coming, and you're gonna have a good one. Thank you guys. Take care.